नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindynotes.com से। और इस वीडियो से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम आपको MySQL के बारे में सिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमारे क्या क्या टॉपिक हैं और हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम टोटल 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। पहली कि व्हाट इज़ RDBMS, मतलब RDBMS क्या होता है, SQL क्या होता है, SQL में जो कमांड्स होती हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, और साथ में MySQL क्या होता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि RDBMS क्या होता है। दोस्तों, RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए हम कंप्यूटर में अपने डेटा को बहुत इफेक्टिवली और आसानी से स्टोर कर सकते हैं। RDBMS में जो डेटा होता है उसको हम टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और टेबल में हमारे पास कॉलम्स और रोज होती हैं। इन रोज में हमारी सारी वैल्यूज होती हैं जिनको हम रिकॉर्ड या टपल भी कहते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा कि जो RDBMS होता है उसमें जो हमारा डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है टेबल का, और इस टेबल के जरिए हम समझेंगे कि इस टेबल में क्या क्या और एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे इस टेबल का नाम है मेरे पास यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। इनको हम बोलते हैं कॉलम। मतलब ये हमारी फील्ड्स हैं जिनके अंडर में हमारी वैल्यूज आती हैं। उसके बाद ये जो वैल्यूज देख रहे हो आप यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, हॉपकिंस, स्मिथ या कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं डेटा फील्ड। और इस पूरे यहाँ पे डेटा फील्ड को जो एक रो के अंदर आती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, रो या टपल। तो यहाँ पे C0001, जॉन स्मिथ 1 2 3 एग्जाम्पल, इन सबको मिला के, मतलब इन सभी डेटा फील्ड को मिला के एक हमारी रो बनती है। ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर ID जो है वो हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है, कैसे काम करती है और किस लिए यूज की जाती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी फिलहाल आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि टेबल का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास जो RDBMS है, RDBMS का मतलब होता है जब हम 2 टेबल के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं या 2 टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप बनाते हैं। और यही RDBMS का मेन फीचर होता है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग डेटाबेस बनाते थे जैसे कि FoxPro में, बट FoxPro में हम 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं बना सकते थे। इसीलिए फिर RDBMS आया। और RDBMS में जैसे आपको बताया कि R का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो जब हमें टेबल तो स्टोर करनी है, मतलब जो डेटा हमारा है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर करना है, बट साथ ही साथ हमको उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बनानी है। तो इसके लिए हम RDBMS का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ मेरे पास 2 टेबल हैं, कस्टमर इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट ऑर्डर। और यहाँ पे हमने इन दोनों टेबल को आपस में लिंक किया है, और लिंक करने के लिए मैंने कस्टमर ID फील्ड का यूज किया है जो कि दोनों टेबल में मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि जो RDBMS है उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या सिस्टम है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है MySQL, जो कि हम अभी आगे सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। इसके अलावा MS Access, इसके अलावा Oracle, SQL सर्वर, ये सारे सभी RDBMS पैकेज कहलाते हैं जिनमें हम वो सारे काम कर सकते हैं जो किसी एक सॉफ्टवेयर में हम करेंगे। जैसे अगर हम MySQL में हम जो काम कर सकते हैं वही सेम काम हम SQL सर्वर में भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ यही काम हम Oracle में भी कर पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि अब SQL क्या होता है। दोस्तों, SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको लगभग सभी RDBMS में यूज किया जाता है, फिर चाहे वो MS Access हो, फिर चाहे वो Oracle हो, फिर चाहे वो SQL सर्वर हो, और चाहे MySQL हो। आप सभी जगह इसका यूज कर सकते हो। और इन सभी कमांड्स का बेसिकली जो SQL है वो क्या है, कमांड का सेट है। तो इन सभी कमांड का यूज करके हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं और डेटा को रिट्रीव करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं। तो इन सभी के लिए हमारे पास कमांड्स होती हैं जो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि SQL के क्या क्या फंक्शंस हैं, मतलब हम SQL में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये कमांड के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम SQL के थ्रू डेटाबेस बनाएंगे और टेबल बनाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो कोई भी RDBMS होता है, जैसे MySQL है, MS Access है, इन सभी में डेटा स्टोर करने के पहले हमको डेटाबेस बनाना होता है। मान लीजिए कि हमें किसी स्कूल का डेटा स्टोर करना है अपने कंप्यूटर में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम उसका डेटाबेस बनाएंगे।
स्कूल नाम का, और उसके अंदर फिर हम मल्टीपल टेबल बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट स्टोर करने के लिए स्टूडेंट्स, फिर टीचर्स, फिर बुक्स, कोर्सेस। हम इस तरीके से मल्टीपल टेबल बनाएंगे। ये सारी टेबल हमारी एक डेटाबेस के अंदर रहेंगी जो कि होगा स्कूल। ठीक है। सेकेंड फंक्शन है एसक्यूएल का। हम एसक्यूएल के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं टेबल में से, हम टेबल में जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, मतलब रोज हैं जो या वैल्यूज हैं, हम उनको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम प्रोसीजर बना सकते हैं, मतलब ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं, हम व्यूज बना सकते हैं, और हम डिफरेंट हमारे जो डीबी ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब टेबल हो गया, व्यू हो गया, प्रोसीजर हो गया, ट्रिगर्स हो गए, इन सब के लिए हम परमिशन सेट कर सकते हैं कि कौन सा यूजर क्या कर पाएगा उन सभी ऑब्जेक्ट के साथ में। तो ये सारे हमारे एसक्यूएल के फंक्शंस होते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास एसक्यूएल में कमांड्स होती हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं, इनके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है वो है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इन सभी कमांड्स के बारे में हम जानेंगे अभी कि इन कमांड से क्या क्या होता है, इन कमांड्स का क्या मतलब होता है, और इनके कुछ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब ये सारी जो कमांड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, या जो हम कमांड्स के टाइप देख रहे हैं, तो बेसिकली ये कैटेगरीज हैं। मतलब जितनी भी कमांड एसक्यूएल में होती हैं, उन सबको हमने 5 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है, या 5 कैटेगरी में बांट दिया है। अब दोस्तों ये हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन इसको सर्च करेंगे कि एसक्यूएल में टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये 5 ना दिखें, सिर्फ 3 दिखें या 4 दिखें। तो बेसिकली आप किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हो सारी क्वेरीज को, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी आंसर गलत नहीं है। अगर 4 दिखती हैं, हो सकता है कि जो DQL है और DML ये दोनों साथ में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे कैटेगरी 4 दिख रही है या 5 दिख रही है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो DDL है उसका क्या मतलब होता है। तो DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इस कमांड के थ्रू या हम ये कह सकते हैं कि DDL में वो कमांड्स आती हैं जिनसे हम डेटाबेस और डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बनाते हैं। जैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करनी है, या टेबल ड्रॉप करना है मतलब डिलीट करना है, टेबल को अल्टर करना है मतलब उसमें सुधार करना है, या टेबल का डेटा खाली करना है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे कमांड्स आती हैं जो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है DQL। DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इनमें वो कमांड्स आती हैं जिनके थ्रू हम टेबल से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई अगर डेटाबेस है, उसके अंदर कुछ टेबल्स होंगी और उस टेबल में कई सारी रोज होंगी, उनमें से कुछ रोज या कुछ कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, मतलब देखना है, तो उसके लिए हम DQL कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे DML। इनमें वो कमांड्स आती हैं जिनका प्रयोग करके हम डेटा को या तो सुधार सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, और नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी कमांड्स DML में आती हैं। नेक्स्ट है DCL। DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इनके अंदर हम वो कमांड्स को रखते हैं या वो कमांड्स आती हैं जिनके थ्रू हम लोग परमिशन देते हैं, मतलब कि कोई टेबल में एक्सेस करने के लिए किस यूजर को कौन सी परमिशन है। ठीक है, सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पे फीस टेबल है। ठीक है, फीस टेबल में हम चाहते हैं कि एडमिन के पास सारे राइट रहेंगे, बट कोई अगर टीचर है वो सिर्फ उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे परमिशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है ग्रांट या रिवोक। ठीक है, इन कमांड्स को भी हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास टाइप है यहाँ पे TCL। TCL का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, और अगर हम सर्वर में डेटा को स्टोर कर रहे हैं या हमारे कंप्यूटर में डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिस्टोर कर सकें। इसको बेहतर ढंग समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी बैंक में अगर आप काम करते हैं और वहाँ पे मैनेजर ने आपसे बोला कि एक काम करो कि सभी जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन सभी के लिए आपको 5% एक बोनस देना है। ठीक है, जिनके अकाउंट में जो बैलेंस है अगर 10,000 रुपए के ऊपर है तो। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कमांड लगाई एसक्यूएल की और वहां पे आपने डेटा अपडेट कर दिया। थोड़ी देर बाद मैनेजर आपसे आके बोलता है कि वो उसको अंडू कर दो, गलत बोला था, मैंने वहां पे 5 की जगह 3% लगाना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा,
हो जाएगा बट टाइम लगेगा। बट इसके लिए हम क्या कर सकते थे कि जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं या जब भी हम कुछ ज़्यादा डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, उसके पहले हम वहाँ पे उस डेटा को सेव कर लेंगे, या हम कहें वहाँ पर सेव पॉइंट बना देंगे। सेव पॉइंट बनाने के बाद आप जो भी कमांड वहाँ पे लगाओगे, तो कमांड लगाने के बाद आप पहले रिजल्ट देख लोगे, आउटपुट क्या आ रहा है वो देख लोगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होंगे कि या तो हम कमिट कर सकते हैं या हम रोल बैक कर सकते हैं। कमिट का मतलब क्या होगा कि आपने जो भी चेंज किए हैं उसको आप फाइनली सर्वर पे या डेटाबेस में डालना चाहते हैं, मतलब सेव करना चाहते हैं। और अगर हम चाहें तो रोल बैक भी कर सकते हैं। रोल बैक से क्या होगा कि हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे हमने सेव पॉइंट बनाया था। तो ये होता है TCL। तो दोस्तों ये सारे होते हैं हमारे कमांड्स के टाइप। अब हम देखते हैं कि MySQL क्या है और MySQL का यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। ये ओपन सोर्स एंड फ्री है। ओपन सोर्स एंड फ्री का मतलब कि इसका जो कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, उसमें आप सुधार कर सकते हो। हालांकि सुधार करने के लिए आपको कंट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, और कई लोग जब एक जैसे सुधार करते हैं तभी उसको MySQL में अपडेट किया जाता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये छोटे और बड़े हर प्रकार के एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि MySQL को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी डिवाइस पे आराम से चला सकते हो। इवन आप अपने मोबाइल पे भी, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन जो आपके पास है, आप उसमें भी MySQL को रन कर सकते हो। ये बहुत ही फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल है और ईजी टू यूज़ है। मतलब इसमें प्रोसेसिंग जो होती है डेटा की वो बहुत फास्ट होती है। रिलायबल है, मतलब कभी ये फेल नहीं होता, चाहे जितना डेटा आप स्टोर कर लो इसमें। स्केलेबल होता है, मतलब 1 MB से लेके 50 GB तक का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो, और बहुत आसानी से हम लोग ये सब कर सकते हैं। सबसे पहले ये 1995 में डेवलप किया गया था, और आज के समय में इसको डेवलप करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओरेकल कंपनी ये जिम्मेदार है। और MySQL में ANSI SQL स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब कि जो SQL की क्वेरीज हम जो पढ़ रहे हैं वो लगभग सभी के सभी MySQL में इंप्लीमेंट होती हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि SQL और MySQL ये क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। SQL जो है वो कमांड्स का सेट है, जबकि MySQL RDBMS है। मतलब SQL की जो कमांड्स आप सीख रहे हो वही सारी कमांड्स आप ओरेकल में भी चला सकते हो, वही सारी कमांड्स MS एक्सेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, और वही सारी कमांड्स आप ओरेकल में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो SQL कमांड्स का सेट है, MySQL RDBMS है जिसमें हम SQL की कमांड्स को चला के देखेंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि MySQL का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो MySQL का यूज़ लगभग हर जगह होता है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, गिटहब, यूट्यूब, ये इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इन सभी में MySQL का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा वेबसाइट बनाने के लिए हम वर्डप्रेस, ड्रुपल, जूमला, इन सभी का यूज़ करते हैं। इन सभी में भी MySQL का प्रयोग किया जाता है, और जितने भी वेब डेवलपर्स हैं वर्ल्ड वाइड वो सभी MySQL का प्रयोग करके वेब एप्लीकेशंस को बनाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि SQL और MySQL क्या होता है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि MySQL में जो कमांड्स होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, MySQL को इंस्टॉल कैसे करते हैं और कमांड्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।